गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और सुबह उठकर मैं अब अपने लिए चाय बना रही हूँ सबसे पहले। और आज मुझे सुबह उठते ही बहुत तेज़ से भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने चाय बना लेती हूँ और दो रस खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नाश्ता बनाना है। और जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो मैं सबसे बाद में ही नाश्ता करती हूँ, क्योंकि पहले मुझे और सबको करवाना होता है। आप सभी को भी पता होगा कि हाउसवाइफ जो होती है वो सबसे बाद में ही नाश्ता करती है, चाहे मतलब खाना खाती है, चाहे कितनी भी भूख लग रही हो। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी भूख को तो दबा लेते हैं, लेकिन अपने परिवार की भूख को नहीं दबा सकते। उन्हें सबसे पहले खाना खिलाना होता है। तो मैं भी बस वही कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह चाय पी ली थी तो मुझे अभी इतनी तेज़ से भूख नहीं लग रही है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि कल मैंने रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक स्टडी की थी, फिर सुबह उठने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, तो इसलिए आज लेट हो गया है। लेकिन फिर भी लेट हो गया तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं अपना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी। और फिर मुझे दिन में जो भी मेरे से स्टडी होगी तो मैं वो करूँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं नहाकर भी आ गई थी, और नहाकर आने के बाद फिर मैंने नाश्ता कर लिया। मतलब नाश्ता क्या, लेट ही हो गया, तो समझो मैंने दोपहर का ही खाना खा लिया, क्योंकि 12 बज चुके हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आर ओ और ARO का पेपर अभी पता नहीं कब होगा। और जैसे मैंने उसका फॉर्म फिल कर रखा था, मैं अभी उसी के लिए स्टडी करती थी डेली। लेकिन क्या हुआ कि अब मैं अपना थोड़ा रूटीन चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ क्या कर रही थी, RO और ARO के लिए ही स्पेशल पढ़ रही थी। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैं 3 आवर्स अब मैथ भी करूँगी ज़रूर, क्योंकि मैंने रेलवे NTPC का फॉर्म डाल रखा है। तो जब मैंने फॉर्म डाल रखा है तो उसके लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो अब मैं थोड़ा टाइम स्किप कर दूँगी। वैसे मैं पहले 1 घंटे के लिए मैथ निकालती थी, आप सभी ने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा कि मैं रात के टाइम 1 घंटा मैथ ज़रूर करती थी, क्योंकि रेलवे में मैथ ज़रूर आता है। और फ्रेंड्स, अब मैंने 3-3 घंटे के अपने स्लॉट बना लिए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 9 घंटे डेली स्टडी करूँ, क्योंकि पेपर हो या ना हो, लेकिन जब एक बार हम तैयारी में लग गए हैं तो फिर हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जब वो खल में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। तो बस वही है कि जब हम एक बार तैयारी में उतर गए हैं तो फिर हमें ये नहीं देखना कि पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं, बस लगे रहना है। और मैं सोच रही हूँ कि 3 घंटे अपने मैथ को दिए और 3 घंटे मैं नया सब्जेक्ट पढ़ूँगी जो मैंने पहले नहीं पढ़ रखा, और 3 घंटे मैं रिवीजन करूँगी जो मैंने पहले पढ़ रखा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिवाय को खाना दे रही हूँ, क्योंकि उसे भूख लग गई थी। और मैं पढ़ ही रही थी तो वो बीच में आ गया कि मम्मा खाना दे दो, तो इसलिए मैं उसे बीच में खाना देने के लिए आई थी। और मैंने आपको बता रखा है कि जब मैं उठकर कुछ करती हूँ तो मैं अपना टाइमर बंद कर देती हूँ, तो मैंने अपना टाइमर ऑफ़ कर दिया था और उसे खाना देने के लिए आ गई थी। और खाना देकर फिर मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, और मैं यहाँ पर क्लासेस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं 2 घंटे की क्लासेस करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं 3 घंटे जो पढ़ रही हूँ, मतलब हिस्ट्री मेरा नया सब्जेक्ट है, कि मतलब जिसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने नया सब्जेक्ट है मतलब पहले नहीं पढ़ा, तो मैं हिस्ट्री की क्लासेस कर रही हूँ। और 2 घंटे मैं हिस्ट्री की क्लास कर ली है अब। और फिर 1 घंटा मैं जो क्लास की है, मतलब जो मैंने क्लास देखी है उनका मैं नोट्स निकाल लेती हूँ उससे, प्रिंटर से। तो अब मैं उनका रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं क्लास करती हूँ तो खान सर ऐसे पढ़ाते हैं, अगर आप खान सर से पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि वो कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाते कि हमें लिखना हो या कुछ भी। मतलब वो बोलते हैं कि आप लिखो, मतलब बस समझो। हम अपने आप PDF दे देंगे, तो वह PDF डाल देते हैं, तो मैं वो PDF निकाल लेती हूँ। और 2 घंटे मैंने क्लासेस किया है, तो मैं 1 घंटे जो मैंने क्लास की थी उनका रिवीजन करूँगी।
तो अब मैं उन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ। और 1 घंटा रिवीजन करने के बाद फिर मैं अपना जो मैंने ज्योग्राफी कल रात में पढ़ी थी, आप सभी ने देखा होगा कि मैंने कल रात में रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक स्टडी की थी। तो उसमें जो मेरे ज्योग्राफी के नोट्स थे मैंने उन्हें पढ़ा था। तो जो वो बच गए हैं वो अब मैं इसका रिवीजन करने के बाद फिर दोबारा से उसे पढ़ना स्टार्ट करूँगी ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी भी मैं 3 घंटे ही पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा रिवीजन चल रहा है मैं रिवीजन भी 3 घंटे करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटा मैं अब शाम के टाइम रिवीजन कर लूँगी और 2 घंटे मैं 2 से ढाई घंटे जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रात के टाइम में रिवीजन कर लूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया था। मैंने आप सभी को बताया कि मैंने जो पढ़ा था उसका हिस्ट्री का रिवीजन करना है, तो मैंने उनका रिवीजन कर लिया था। अब मैं अपने नोट्स लगा कर रख रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैंने उसके ज्योग्राफी के भी नोट्स निकाल रखे हैं और हिस्ट्री के भी। तो ये क्या होता है, इधर उधर हो जाते हैं। वैसे मैंने क्लियर बैग मंगवा लिए है, क्योंकि इन्हें रखने के लिए फिर परेशानी होती है। कि मेरे पास इकोनॉमिक्स के भी ऐसे ही PDF मतलब A4 साइज सीट है, मतलब ऐसे ही निकाल रखे हैं। और ज्योग्राफी के भी तो सब ऐसे ही है, तो इसलिए इन्हें मैं सोच रही हूँ कि अलग अलग बैग में मंगा कर रख दूँ, जिससे मुझे कोई परेशानी ना हो। तो मैंने हिस्ट्री के अलग लगा दिया और ज्योग्राफी के अलग लगा कर रख दिए हैं। और अब मैं ज्योग्राफी ही पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी का मैं रिवीजन कर रही हूँ। ज्योग्राफी मैंने पहले भी पढ़ रखी है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही करके क्या होगा कि मेरा जो पिछला सब्जेक्ट है जो मैंने रिवीजन पे चल रहा है, तो मेरा वो रिवीजन भी नहीं छूटेगा। और क्या होगा कि मैं जो नया सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ वो भी पढ़ लूँगी। और अब पता नहीं ARO का पेपर कब होगा, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि जब पेपर होगा अलग से हिंदी पढ़ना स्टार्ट करूँगी थोड़े टाइम के लिए। और फिर अपनी जो GK है उसे साथ में लेकर चलती रहूँगी जितना भी टाइम मिलेगा, क्योंकि GK रेलवे में भी आती है। तो GK को मैं छोड़ूंगी नहीं, जितना भी होगा मैं GK पढ़ती रहूँगी। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से भी बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी अच्छे से करो या फिर छोड़ दो। मतलब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो कि मतलब 2 घंटे मिले 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे मिले तो 4 घंटे पढ़ लिए, नहीं, ऐसे तैयारी करने से बेहतर है कि आप तैयारी छोड़ ही दो। क्योंकि आपको पूरी मेहनत करनी होगी। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ऐसे नंबर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए अपनी तैयारी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैं 6 से 7 घंटे डेली पढ़ ही लेती थी। मैंने वीडियो भी बताई है आपको डालकर, वीडियो में मैं लास्ट में दिखाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी दिखा पाती कि मैं कितना पढ़ती हूँ कितना नहीं। और अब मैंने अपना रूटीन थोड़ा चेंज किया है कि जिससे मैं 9 से 10 घंटे पढ़ ही लूँ। क्योंकि क्या है ना कि फॉर्म फिल कर रखा है, तो मेरा क्या उसूल है कि अगर हम पेपर दे रहे हैं तो कम से कम हम कट ऑफ के पास तो जाए। ये ना हो ऐसे नहीं कि हम रह रहे हैं तो 10 से 5 नंबर रह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है 10 से 5 नंबर से रहना। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी कोशिश में लगे रहे कैसे भी करके। और फ्रेंड्स, मैंने शाम का खाना बना दिया था और यहाँ पर मैं खाना खा रही थी। और खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और स्टडी करने से पहले मैंने अपनी वीडियो एडिट कर दी थी। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे पढ़ लेती है इतना और वीडियो भी एडिट करती है और मतलब हाउसवाइफ है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं फ्रेंड्स क्या करती हूँ कि जैसे जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है या मैं बोर होती हूँ तो ज़रा ज़रा सी वीडियो मैं बीच बीच में एडिट कर लेती हूँ। और फिर उसी के हिसाब से जब मुझे टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। कभी नहीं भी मिलता तो मैं नहीं भी डाल पाती, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना है और हर हाल में पढ़ना है। तो इसलिए पहले मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा करती हूँ। और मैंने आप सभी को अपनी पहली वीडियो में बताया भी होगा कि मैंने अपनी तैयारी 9 से 10 महीने कर ली है। और फ्रेंड्स, जब 9 से 10 महीने की
आपकी तैयारी हो जाती है तो समझ जाओ आपको एक बेस तो मिल ही गया, बस आपको आगे की तैयारी करनी है। तो बस मेरा भी वही है कि अब मैं तैयारी काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मतलब 1 से 1.5 साल हो गया तो मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि थोड़ी मैं वीडियो भी बनाती रहूँ। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ज्योग्राफी में कृषि का टॉपिक पढ़ रही हूँ, और यहाँ पर अब 11 बज चुके हैं और सिवाय अभी तक नहीं सोया। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आज मैं रात में नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं 11 से 2 मैथ निकालूंगी, लेकिन आज मैं मैथ नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि